डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इसेंशियल एमसीक्यूज ओबीजी ये जो ऑब्स एंड गायनोकोलॉजी से जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल हम यही सीरीज़ देख रहे हैं ना, जो कि मैं आपको एमसीक्यूज देती हूँ फिर आंसर भी बताती हूँ उसी साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक नहीं करते हैं तो लाइक तो करिए, और मैसेज भी करिए कि आपको किस टाइप के या किस सब्जेक्ट में से आप एमसीक्यू चाहिए ना। और ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया गया है जैसा कि आपकी डिमांड थी। तो आपको जिसमें सही लगे आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम मेल टू फीमेल इन इज़ हाई, या मेल से फीमेल में जो एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा होता है, या कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो बच्चे में ट्रांसमिशन होता है वो भी होता है। मतलब उसके वजह से बच्चे में मतलब एचआईवी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग से, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है न्यूबॉर्न में ऑफ द इन्फेक्टेड मदर, यानी कि जो इन्फेक्टेड मदर है एचआईवी से इन्फेक्टेड है और उसके बेबी में भी वो हो सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन में। अबाउट 14 to 25% इसके चांसेस होते हैं। या ये सही है या फिर मतलब गलत है, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम फीमेल टू मेल इज़ हाई, या फिर फीमेल से मेल में हाई है जो रेट है एचआईवी ट्रांसमिशन की। तो हमारा डी आंसर गलत है। ठीक है, देन आफ्टर एच आई वी इन्फेक्शन, एच आई वी इन्फेक्शन के बाद देर इज़ इम्यूनो डिफिशेंसी मेनली ड्यू टू, इम्यूनो डिफिशेंसी जो होती है वो किस में ज़्यादा होती है देखने को मिलती है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में कमी देखने को मिलती है। डिक्रीज नंबर हो जाते हैं CD4T लिम्फोसाइट्स के, कम हो जाते हैं, या फिर वो नंबर बढ़ जाते हैं CD4T लिम्फोसाइट्स के, या फिर डिक्रीज हो जाते हैं आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, या फिर आरबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं। तो हमारा आंसर है ए सही है, कि इसमें क्या होता है एचआईवी इन्फेक्शन में जो CD4T लिम्फोसाइट्स हैं वो उनके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड, फॉलोइंग टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई एचआईवी इन्फेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी हैं एचआईवी इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं उसका डायग्नोज करने के लिए, तो इसमें से कोई एक है जो नहीं है। तो एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो है वो गलत है, इससे नहीं होता है। ठीक है, इसका डायग्नोज। देन फोर्थ वन इज इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल सल्फिंजाइटिस। ठीक है, इनमें से जो है वो सल्फेंजाइटिस का करेक्टर्स नहीं है, जो गोनोकोकल सल्फेंजाइटिस है। तो ट्रांसमिटेड बाय द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, तो ये जो होता है ये अनसेक्सुअल जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, फैलता है, या फिर ये ऑलवेज बाइलेटरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, या फिर ये जो होता है मेनली ड्यूरिंग द आफ्टर मेनोपॉज होता है, मेनिस्ट्रेशन होता है, मेनिस्ट्रेशन के बाद ही ये हमेशा होता है, या फिर इट ऑलवेज यूनिलेटरल इन्फेक्शन, या फिर ये हमेशा यूनिलेटरल इन्फेक्शन होता है। तो हमारा जो है डी आंसर इसमें सही है, कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है गोनोकोकल सल्फेंजाइटिस का। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज इन फॉलोइंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायोजेनिक सल्फेंजाइटिस, इनमें से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है पायोजेनिक सल्फेंजाइटिस का। ठीक है, पायोजेनिक सल्फेंजाइटिस की एक विशेष निम्नलिखित में से कौन सी है, विशेषता मतलब कौन सी है। ठीक है, इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब एसटीडी के द्वारा फैलता है, या फिर ये ऑलवेज बायलैटरल इन्फेक्शन होता है, या फिर ये मेनली जो होता है वो मेनिस्ट्रल साइकिल के बाद होता है, एमसी के बाद होता है, या फिर इन्फेक्शन अकर मेनली आफ्टर अबॉर्शन है चाइल्ड बर्थ फेलोपिन, यानी कि बेबी के मतलब डिलीवरी के बाद या फिर अबॉर्शन के बाद ये इन्फेक्शन होता है। तो ये है डी आंसर, कि ये किसके बाद होता है, इन चाइल्ड बर्थ और अबॉर्शन के बाद। ठीक है, देन कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फिलोपाइन ट्यूब, जब म्यूकस जो होता है कलेक्शन हो जाता है फिलोपाइन ट्यूब में, तो उसको बोलते हैं सल्फिंजाइटिस बोलते हैं, या हाइड्रोसल्फिनेक्स बोलते हैं, या फिर फेलो ट्यूबिटिस बोलते हैं, या फिर हाइड्रोफेलो बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर बी, हाइड्रोसल्फिंजिस। ठीक है, देन है इंफ्लामेशन ऑफ द ओवरी, ओवरी के इंफ्लामेशन को
क्या बोलते हैं, ओफ्राइटिस बोलते हैं या हाइड्रोसिल बोलते हैं या सल्फिंजाइटिस बोलते हैं या ओफ्रैक्टमी बोलते हैं? तो आंसर ए सही है, ओफ्राइटिस। ठीक है। देन एट्थ, मोस्ट कॉमनली यूज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वजाइनल ट्रिकोमोनासिस। ठीक है। तो वजाइनल जो ट्राइकोमोनासिस है उसका जो मोस्ट इनमें से जो ट्रीटमेंट है जो ज़्यादा कॉमन है वो कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है? सेफैक्सिन किया जाता है, यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर मेट्रोनिडाजोल, या फिर जेंटामाइसिन? तो इसका आंसर है सी, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। देन नाइन्थ, द कंडीशन इन विच कंप्लीट यूट्रस टर्न बैकवर्ड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बर्थ कैनाल टर्म एज। यानी कि वो जो अपनी लॉन्ग एक्सिस बर्थ कैनाल होती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से वो जो यूट्रस होता है वो कंप्लीट क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है बैकवर्ड की ओर को। ठीक है। मैंने इसमें एक वीडियो भी अपलोड किया था विद डायग्राम और विद डायग्राम, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो रेट्रोवर्जन यूट्रस है या एंटीवर्जन यूट्रस है या फिर प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस है या फिर एंटीफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस है? तो इसका आंसर है ए, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। ठीक है। उसके बाद है आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप उसमें देख सकते हैं। लेक्चर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं पहले से ही। आपको किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए वो आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो आजकल मैं सिर्फ एमसीक्यूज डाल रही हूँ क्योंकि आजकल आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज वीडियो इसमें डलते हैं जो लेक्चर होते हैं और पैटर्न यही रहता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जो नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन होती है वो होती है रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्शन। ठीक है। या फिर रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन, या फिर एंटीवर्टेड एंड एंटी रिट्रोफ्लेक्शन, या फिर एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन? तो इसका आंसर है डी, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्शन। आगे की ओर को झुका हुआ रहता है और आगे की ओर को ही वो रहता है। ठीक है, मुड़ा हुआ। देन एट्थ, द सॉरी 11, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस इंक्लूड। तो जो स्ट्रक्चर यूट्रस को सपोर्ट करते हैं वो होते हैं राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सर्वाइको वजाइनल जंक्शन, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें से आंसर हमारा है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देन 12, इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनाइटल प्रोलेप्स। जो जेनाइटल प्रोलेप्स हो जाती है ना, बाहर आउट हो जाती है, तो उसके लिए कौन से कारण ऐसे होते हैं जिम्मेदार जिसके लिए जो जेनाइटल होता है वो प्रोलैप्स हो जाता है? तो वो होते हैं किसी एक को छोड़ के। ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी के वजह से, या फिर रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के वजह से, यानी कि उसका प्रेशर पड़ता है उसमें तब होता है, या फिर डिक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस का वेट कम हो जाने से, या फिर जो कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको पकड़ के रखते हैं उनके कमज़ोर हो जाने से। तो हमारा आंसर है सी, डिक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस। ये जो है ये ऐसा नहीं होता है, इसके वजह से जेनेटल प्रोलैप्स नहीं है। ठीक है। देन 13, इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इन जेनेटल प्रोलैप्स। जो जेनेटल प्रोलैप्स होता है उसके लिए जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, कारण होते हैं, वो होती है इंजरी टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी। जब वजाइनल डिलीवरी हो रही तो जो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इंजरी हो जाती है, या फिर कंजेनाइटल अक्वायर्ड वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस बाय बर्थ, यानी कि जन्म के साथ ही उसके जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, या फिर अंडर न्यूट्रिशन, खाना पीना उसका बैलेंस डाइट नहीं है, या फिर इंक्रीज वेट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा ए वाला जो आंसर है, इंजरी जो हो जाती है ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, उसके वजह से ये प्रोलैप्स ये जो होता है वजाइनल प्रोलैप्स। ठीक है। देन 14, डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स इन विच द एक्सटर्नल ऑस डिसेंड आउटसाइड द वजाइनल ओपनिंग बट द यूट्राइन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंड स्टिल रिमेन इनसाइड द यूट्रस। ठीक है। तो जो डिग्री होती है यूट्राइन प्रोलैप्स की, कितनी डिग्री तक वो प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस, यानी कि बाहर आता है, जो कि विच इज़ द एक्सटर्नल ऑस डिसेंट, जिसमें एक्सटर्नल ऑस भी जो होती है उसकी बाहर की ओर को आ जाती है आउटसाइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग से। बट जो यूट्रस बॉडी होती है वो डज नॉट प्रोड्यूस, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है पूरी की पूरी बॉडी यूट्रस की, वो क्या रहती है अभी भी इनसाइड द यूट्रस ही, मतलब रिमेन इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस जो होता है वो अभी भी अंदर होता है, पूरी तरीके से बाहर नहीं होता है
वजाइनल ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो कौन सी डिग्री में होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री। तो आंसर है बी, सेकंड डिग्री, ठीक। देन है 15, द टाइप ऑफ यूट्राइन पोलैप्स इन विच द यूट्राइन बॉडी प्रोट्रूड्स आउटसाइड द इंट्रोइटस, ठीक है। ऐसी जो वो मतलब कौन से टाइप का यूट्राइन प्रोलैप्स है जिसमें कि यूट्रस बॉडी जो होती है वो आउटसाइड हो जाती है, मतलब बाहर आ जाती है इंट्रोइटस के, ठीक है, यूट्राइन बॉडी पूरी। तो फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में या फिर फोर्थ डिग्री में। तो आंसर है सी, थर्ड डिग्री, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो जाते जाते लाइक तो बनता ही है, जो कि आप करते नहीं है, पता नहीं क्यों, नेट भी वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, बस टच करना है लाइक बटन को। और कमेंट भी करिए कि आपको किस में एमसीक्यू चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए, या कुछ और आपका डिमांड है तो वो आप बता सकते हैं, या कुछ और करेक्शन इसमें करना है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से आपको फ्रूटफुल नोट्स मिलते रहें और आप उसका बेनिफिट लेते रहें। गुड बाय, टेक केयर।